नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज बातें करने वाला हूं कि धरान में जो गौ हत्या हुई है उसके विषय पर। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। धरान में कुछ लोग एकदम सरेआम गौ हत्या करके और उसके मांस पका करके खाए हैं और उसका वीडियो बना करके सामाजिक संजाल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर वो अपलोड कर दिए हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्या ये कितना जायज है? नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी ये जनसंख्या के हिसाब से ओमकार परिवार के लोग यहाँ पर 93% के प्लस में रहते हैं कि जो लोग हिंदू लोग और बुद्धिस्ट लोग और किरात लोग, ये जो भी समुदाय हैं, या सिख हो या जैन हो, ये सब ओमकार परिवार के अंदर ही आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाय को ये सब लोग माता मानते हैं और इनके आस्था और विश्वास के प्रति धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनको टॉर्चर करना, उनके भावनाओं को आहत करना, ये कहाँ की धर्मनिरपेक्षता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेपाल सरकार जब धर्मनिरपेक्षता लागू किया है तो उसके संविधान में लिखा गया है कि सनातन संस्कृति को संरक्षण कर दे धर्मनिरपेक्षता समझनु पर्छ। तो फिर इस धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही क्या रहा? क्या ऐसी धर्मनिरपेक्षता के लिए ही, ये दिन देखने के लिए ही धर्मनिरपेक्षता को लागू किया गया था? नहीं तो फिर उनको कार्यवाही करने के लिए जो हमारे जनता सड़क पर उतर रहे हैं उनका आना भी जायज है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय जानवर गाय है और गौ को, क्योंकि हिंदू धर्म में, बौद्ध में गाय को माता माना जाता है और वेद स्वयं ये कहता है कि गाय को माता मानना चाहिए, क्योंकि गौ हमारी पालन पोषण करने का एक बहुत ही उच्चतम श्रेष्ठतम गुण वाली जो जानवर है वो हमारी गाय माता है। क्योंकि गाय के दूध में वो सब शक्ति पाया जाता है जो एक माँ के दूध से मिलता है। गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, हर एक चीज कामयाबी है, हर एक चीज उपयोगी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गौ एक ऐसी जानवर है जो श्वास लेते वक्त ऑक्सीजन लेती है और छोड़ते वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। हमारे सनातन परंपराओं में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी भी 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एक वृक्ष है। भले ही पाश्चात्य संस्कृति के लोग तुलसी को नहीं मानते थे, लेकिन वैज्ञानिक खोज द्वारा जब इन्होंने तुलसी के ऊपर रिसर्च किया तो माना कि हाँ, हर घर में तुलसी होना चाहिए। कोरोना के टाइम में इन लोगों ने यह भी सिद्ध किया कि हर घरों में तुलसी होना जरूरी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए कितना तड़प रहे थे कोरोना काल में, यह हमको समझ आ गया कि पीपल का वृक्ष जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो पीपल का वृक्ष भी बड़ा होने के कारण बड़ा ऑक्सीजन भी देता है। तो पीपल का वृक्ष हमारे जो परंपरा काल से, हमारे अनादि काल से हमारे पूर्वज लगाते आए हैं और पीपल का पूजा करते आए हैं। लेकिन कुछ विधर्मी लोग, पाखंडी लोग पीपल पूजा को भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि पीपल पूजा को एक धार्मिक दृष्टिकोण से देख करके उसका नेग्लेक्ट करते हैं, उसे काट देते हैं। लेकिन आज रिसर्च के बाद पता चला कि हाँ, पीपल का वृक्ष आवश्यक है, वृक्ष लगाना जरूरी है। पीपल वृक्ष तो सब वृक्ष है, लेकिन वृक्षों में भी पीपल सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी का बोट लगाना, बिरुवा लगाना हमारे लिए श्रेष्ठतम है। गौ का दूध, गौ का मूत्र हमारे लिए इतना उपयोगी है, जबकि ये नासा वाले ये भी प्रमाणित करते हैं कि गौ मांस खाने से बीमारियां होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और फिर भी इन चीजों को सबको तुम लात मार करके, इन चीजों को फिर भी तुम एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, इन सारे वैज्ञानिक तथ्यों को मिटा करके एक प्रोटीन्स पाने के लिए किसी का मांस खाओगे? अगर तुम्हारे लिए गौ मांस इतना ही उपयोगी है, अगर तुम्हारा इच्छा है कि हाँ तुम गौ मांस खाओ और तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हें मन में जो लगे तुम वो करोगे, तो वियतनाम जैसे देशों में कुछ लोग मनुष्य के मांस भी खाते हैं, इंसानों के मांस खाते हैं।
और सिर्फ वही नहीं होंगे, कुछ लोग हमारे देश में भी होंगे, कुछ लोग भारत में भी होंगे, कुछ लोग अन्य भी देशों में मिल जाएंगे जो इंसानों का मांस खाना पसंद करते हैं। तुम कहते हो कि गाय हम पालते हैं, उसका संरक्षण हम करते हैं, तो हमें गाय खाने का अधिकार है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो तुम भी तो अपने बेटे को खुद ही जन्माते हो, खुद ही पालते हो, खुद ही सब कुछ करते हो, क्या अपने बेटे को मार सकते हो? अगर मारते हो तो तुम्हारे घरों में पुलिस क्यों जाता है, तुम्हें पकड़ाव क्यों करता है, तुम्हारे ऊपर विभिन्न दफाएं क्यों लगती है, तुम्हारे ऊपर कोर्ट में केस क्यों दर्ज हो जाता है, जबकि बच्चा तुम्हारा है, पैदा तुमने किए हो, संरक्षण तुम किए हो, लेकिन तुम उसे नहीं मार सकते हो क्योंकि वो मानव अधिकार के खिलाफ में जाएगा। उसी चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तरह अगर गाय को राष्ट्रीय माता हम मानते हैं तो हम राष्ट्रीय जानवर के रूप में मानते हैं, हमारी आस्था की विषय है, तो तुम गाय चाहे अपने घर में ही पालो, गाय को नहीं मार सकते हो। और धरान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन फिर दूसरों के धर्म के प्रति नकारात्मक विद्वेष फैलाने वाले बातों को रखने में थोड़ी देर भी नहीं लगाते हैं। कुछ लोग बालन शाह की बातें करते हैं। बालन शाह को जानते हो? बालन शाह अपने धर्म और संस्कृति के प्रति एक ऐसा निष्ठावान व्यक्ति है जो कभी भी सनातन संस्कृति के प्रति वो विद्वेष नहीं फैलाते हैं, उनके संरक्षण के हेतु अपना कार्य करते हैं। लेकिन धरान में क्या हुआ, जब हिंदूवादी संगठन लोग उसके शांतिपूर्ण रैली निकालने के लिए गए थे तो वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। काश वो कर्फ्यू लगाने वाले जितने हमारे पुलिस प्रशासन वाले भाई लगे हुए थे वो लोग उस अपराधियों को पकड़ने में सफल होते तो आज ये देश भर में इतनी दंगा फसाद नहीं होता, आज देश भर में जगह जगह पर विरोध नहीं होता। लेकिन आप लोग इस देश में जो गतिविधियां हो रही है उस सब का जिम्मेदार प्रशासन है। गृह मंत्री जब हमारे वीरगंज में आए थे तो वीरगंज में आते वक्त भी गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारा कुछ हमारे हिंदूवादी संगठन युवा ने लगाए थे और उन्हें पकड़ाव भी किया गया और शाम को छोड़ा गया, क्योंकि गृह मंत्री को ये कहाँ है जो देख नहीं पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं तो समय पर उन्हें पकड़ाव किया जाए, वहां की पुलिस प्रशासन को खबर किया जाए। और क्या धरानवासी क्या अकेले चाहते हैं कि ऐसे पूरे देश को दंगा फसाद में झोंक दिया जाए? अगर नहीं चाहते हो, सच्चे देशभक्त हो, देश की हित में, देश रक्षा में जीना चाहते हो तो आप उठो, जागो और अपने संस्कृति की रक्षा करो। विदेशी डॉलरवादी मत बनो, विदेशी डॉलरों में बेचकर अपने संस्कृति को नष्ट मत करो। एक कविता आया था, बचपन में हम पढ़े थे, नेपाली हामी रहो ल कहाँ नेपाल ही न रहे। आज वही स्थिति आ चुका है कि जिस डॉलरवादी बने हो, डॉलर में बिक रहे हो ना, आज उस नेपाल की पहचान को खो रहे हो, उस नेपाल की संस्कृति को मिटा रहे हो और एक दिन तुम्हें शरणार्थी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपने संस्कार और संस्कृति की रक्षा हेतु हमेशा जागृत रहिए, अपने राष्ट्र की रक्षा कीजिए, अपने स्वदेश की रक्षा कीजिए और स्वदेश में आत्मनिर्भर इतना बनिए कि हमारे युवाओं को खाड़ी मुल्क में जा करके अपने खून पसीने बहाने ना पड़े, हम अपने देश की रक्षा कर सके। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट रखना मत भूलिएगा। तो आप एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।